बंधी है, कमर बंधी है, माथे पर छत्र मुकुट विराजमान है। और ऐसे ही सीधे द्वारकाधीश के मंदिर में चले गए। जाकर देखा भव्य शोभा में पट खुले, भगवान सामने, द्वारकाधीश के सामने हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। पुजारी ने देखा, दौड़ कर आए, हाथ पकड़ा। अरे अरे महाराज क्या गजब करते हो? हाथ पकड़कर मंदिर के बाहर ले आए। पाँव में चप्पल है, ढाल बंधी है, कमर में तलवार, सिर पे मुकुट। आपको मालूम नहीं? अरे आप तो 1 बीता 2 बिलान 3 बिलान 4 कोस 5 कोस 6 मील 10 मील 50 मील, एक राज्य 2 राज्य या फिर पूरे भारत के राजा हो सकते हैं, लेकिन जिसके सामने आप खड़े हैं वो पूरी त्रिलोकी का राजा है। उससे बड़ा राजा दुनिया में दूसरा। महाराज ये ढाल तलवार उतारिए, स्नान ध्यान करके मंदिर में आइए, तब दर्शन होंगे। अजमाल जी को गलती का एहसास हुआ, पाँव की चप्पल उतारी, वहीं पर तलवार उतारी, ढाल उतारी और सीधे चले गए भगवान के दर्शन करने। अच्छा देखो, मंदिर जाने वालों की भी अजब कैटेगरी होती है साहब। कोई आदमी तो मंदिर में जाए, बड़ा भावुक भक्त हो ना, तो उसको किसी चीज का होश नहीं रहता। भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाए और अपलक दृष्टि से दर्शन करे। लोग मंदिर में जाते हैं भगवान का क्या करने? दर्शन करने। पक्का दर्शन करने जाते हो? कौन कौन मंदिर में दर्शन करने जाता है वो हाथ उठाना। मैं भी जाता हूँ, हाथ उठाना। कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं। बहुत सुंदर। अगर आप मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर में जाते ही आंखें क्यों बंद कर लेते हो? कितने लोग हैं जो मंदिर में जाके आंख बंद कर लेते हो? सब करते हो? दर्शन करने आए हो ना? दर्शन कैसे होता है? खुली आंखों से दर्शन होता है। अब इतने कोई अंतर्यामी ध्यानी तो हो तो आंख बंद करके भी भगवान दिख रहे। कोई एक्सरे मशीन थोड़ी। मंदिर में जाके आंख मत बंद करो, आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। कब? जब इन आंखों में वो ठाकुर समा जाएगा। बोलो जय। जब आंखों में समा जाएगा ना, आंखें अपनी आप बंद हो जाएगी कि काजल दारू किरकिरा या मैं सुरमा नहीं समाए, और जिन नैनन में श्याम बसे वहां में दूजो कोई ना। मंदिर में जाके आंख बंद करो। अच्छा कुछ लोग भगत तो इतने टेढ़े होते हैं, खड़े भगवान के सामने, भगवान को देख रहे हैं, एक नजर भगवान पर दूसरी चप्पल पे। बोलो जय बाबे। सही बोल रहा हूँ ना? मंदिर में खड़े एक चप्पल ले जब कली लायो पाटा की, कली नई नई शर्टें खरीद के लाए हमारे गोलू के पप्पा। कहीं मंदिर से चप्पल चोरी हो जाए तो एक चप्पल का दर्शन करना है, जब मंदिर क्यों आए? घर में कली। ऐसे लोगों के कोई लोग आदमी ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाके सबसे पहले तो ये देखते हैं प्रसाद जब प्रसाद मिल रहा है, भीड़ निकल जाओ जल्दी जल्दी। हे भगवान, हाँ ठीक है भगवान, आओ प्रणाम। पहले प्रसाद। एक बार एक भाई जी मिले, बोले चलो आप चला मंदिर दर्शन करने में। बोले हाँ ठीक है। पास में मंदिर है ठाकुर जी को, रणछोड़ राय जी के मंदिर में चलो दर्शन करके आवा। बोले ना रणछोड़ जी के मंदिर में कौन जाएगा? क्यों? बोले आवा राम जी के मंदिर में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? बोले रणछोड़ जी के मंदिर में प्रसाद बहुत थोड़ा मिले। जहाँ प्रसाद की क्वांटिटी ज्यादा होती है वहाँ भगत भी ज्यादा होते हैं। बोले द्वारकाधीश जी जय जय। ऐसे ऐसे आज एक ऐसा भगत आया जो इतिहास में कभी अजमाल, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़ पहले विनम्र होकर द्वारकाधीश भगवान अजमाल तेरे दर्शन के लिए आया नहीं, तूने मजबूर करके बुलाया भगवान। तूने मजबूर करके, तूने मुझे धन दिया, दौलत, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, राजपाट, सब कुछ दिया। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन हे द्वारकाधीश, मैंने तो सुना था तू इतना दयालु है जो बिना मांगे प्रदान करता है। तेरे भगत कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। अरे तू कैसा अवतार है?
तेरा भगत एक औलाद के लिए तरसता रहा, पर तूने उसकी सत्ता, मैंने तेरे ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और तूने क्या दिया बदले में? बाज होने का कलंक, निसंतान होने की तोहमत, और बोल द्वारकाधीश, खुद तो दो माओं की गोद का सुख लेकर बैठा रहा, और इस एक पिता की गोद में एक औलाद न दे सके। बोल आज तेरा जो भगत तुझसे जवाब लिए बिना नहीं जाएगा। बोलेगी ओ भाई साहब, फेवरेट ग्रे स्वेटर वाले भाई साहब, बोलेगी वो मूर्ति, क्या लगता है वो पत्थर की मूर्ति डोलेगी? मुख से कुछ बोलेगी? डोलती भी है, बोलती भी है। कब बोलेगी? भावना की ज्योत को जला के देख ले, भावना की ज्योत को जला के देख ले, बोलती है मूर्ति, बोलती है मूर्ति, वो श्रद्धा के दीपक जला के देख ले, श्रद्धा के दीपक जला के देख ले, वो श्रद्धा के दीपक जला के देख ले, श्रद्धा के दीपक जला के देख ले, बोलती है अजमान जी महाराज, देखो भावना की बात है, श्रद्धा की बात है, बोलती है, बोलती है। हाथ जोड़कर अजमान झोली फैलाकर भगवान को पुकारते हैं, तेरे द्वारे आया मैं बाबा, तेरी शरण में आया कन्हैया, मेरी बात सुनी ना। अगर आप चाहते हो कि द्वारकाधीश आज आपकी पुकार भी सुने, यह अरदास सिर्फ अजमान की नहीं, मेरी नहीं, यह अरदास आपकी भी है साहब। मीठी मीठी तालियों के साथ द्वारकाधीश तक अपने दिल की बात पहुंचाना, और कहना क्या? मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, तेरे द्वार आया मैं बाबा, तेरे द्वार आया मैं बाबा, तेरी शरण में आया कन्हैया, तेरी शरण में आया कन्हैया, गोदी भरी ना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। जोड़ करे तुझे बनाओ, हाथ जोड़ करे बनाओ, आँख के आंसू भेंट चढ़ाओ, आँख के आंसू भेंट चढ़ाओ, अरे बनवारी ने मोती समझ कर, बनवारी ने मोती समझ कर, बनवारी ने मोती समझ कर, बनवारी ने मोती समझ स्वीकार करेगा। मेरी लाज, मेरी लाज, ये YouTube पे चल रहा है अभी, हाँ हाँ YouTube पे चल रहा है। मेरी लाज, तुमसे कह रहा हूँ, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रख, दोनों हाथ उठाते, मेरी लाज घुमा दो, एक बार घुमा दिखा दो सबको, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, क्या आदमी हो, दिखाओ उधर, हाँ। मेरी लाज रखना,
बड़ा जोर से, मेरी लाज तेरे दुआरे तेरी शरण में आया कन्हैया, मेरी झोली भरी ना, मेरी लाज रखना, मेरी हो मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बैठ गए चरणों में वो भर दे रे, बोल द्वारकाधीश, बोल बोल 3 लोगों के नाम, मैंने ऐसी कौन से पाप किए आज बिना जवाब लिए जाऊंगा नहीं। बड़ी देर तक बुलाते रहे, नहीं सुनी, जवाब नहीं आया, गुस्सा आ गया। याद रखो, आपको बार बार घर में बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, हाँ है कि नहीं? सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बार बार आवाज देते हैं मम्मी, ए मम्मा, बार बार। देखो वर्ड चेंज होते जाते हैं, अगर नहीं सुनते, एक बार 2 बार बोलेंगे मम्मी, फिर आ जाएगा ओ मम्मी, फिर आएगा मम्मा, ओ मम्मा, ए मैया, माँ, माउड़ी, सुन, ए मैया, और नहीं सुने तो ए डोकरी, ए मेरे पापा की लुगाई। नहीं सुनी तो बच्चा क्या करता है? घर का कोई सामान उठा के फोड़ देगा, जैसे बजेगा तो सुन देगी। अजमाल जी महाराज बार बार आवाज देते, प्रभु, ओ सरकार, ओ द्वारकाधीश, ओ त्रिलोकीनाथ, ओ 3 लोगों के स्वामी, ए नारायण, बोल न कन्हैया, एक गाना बोल। जब भगवान नहीं बोले, झोली में से कसार के लड्डू निकाले। कसार के लड्डू, उनका एक गुण होता है, जितने पुराने होंगे उतने कठोर होंगे, उतने कड़े होंगे। हाथ में लड्डू लेके, द्वारकाधीश, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ने तेरे लिए कसार के लड्डू भेजे, ले खा ले द्वारकाधीश, ये लड्डू खा ले। और ऐसा कहकर गुस्से में भर के अजमाल जी खींच के वो लड्डू द्वारकाधीश की ओर, लड्डू जाकर भगवान के माथे पर लगा, मूर्ति खंडित हो गई। दोनों पुजारी गए, अजमाल को पकड़कर मंदिर के बाहर निकाल दिया। कोई लात, कोई हाथ, कोई धक्का देता, कोई गालियां देता। अजमाल जी रोते जाते, विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, होश नहीं। क्या मांगा था मैंने? एक औलाद। अरे दुनिया को सब कुछ देने वाले इस अभागे को एक औलाद न दे सकते। एक बूढ़े पुजारी को दया आ गई, लोगों को दूर किया, जाओ, अरे जाने दो, भगत है बेचारा, हाथ पकड़कर मंदिर के पीछे ले गए। समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें जब चेहरे पर पड़ी तो अजमाल जी को थोड़ा धीरज हुई। अजमाल जी से उस पुजारी ने कहा, भाई क्यों बेकार में आपकी मौत ने बुलावे हैं? भगवान के मंदिर में जाकर तने भगवान की मूर्ति खंडित कर दी, अरे ये बहुत बड़ा पाप है। अजमाल जी कहते, पाप? मेरा पाप तुम सबको दिख गया, पर जो पाप उस मंदिर वाले भगवान ने किया
चाहता है? कहा कुछ नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूँ उस द्वारिकाधीश के दर्शन करा दे, मेरे सवालों का जवाब दिला दे। पुजारी ने कहा तेरा माथा खराब है? हाँ, भगवान से बात करनी है, मिलना है? हाँ मिलना है। तो बोले भगवान यहाँ थोड़ी रहेंगे, भगवान यहाँ थोड़ी मिलेंगे। अजमल जी महाराज ने पुजारी कहा इतनी देर से बुला रहा हूं, कोई सही पता नहीं बताता, तू बता कहां मिलेगा तेरा भगवान? क्या कहा अजमल ने? अरे पुजारी बताइए कठे द्वारिका रो नाथ है। पूछो, आप भी पूछो ना, पुजारी बताइए कठे द्वारिका रो नाथ, मन सच्ची सच्ची बात बताओ। पुजारी बता दे कठे द्वारिका रो नाथ, मन सच्ची सच्ची बात बताओ जियो। अजमल जी महाराज ने पूछा कठे द्वारिका रो नाथ, बताओ एड्रेस बोलो, अभी हम पर्सनली जाके भगवान से मिलेंगे। पुजारी मुस्कुराया, अब गियर में आ गया बंदा है। अरे गर्मी पड़े रे बीरा, प्रभु सौंदर्य में सूत्या। अल्लाह कहता है भगवान, गर्मी पड़े रे बीरा, प्रभु सौंदर्य है मैं सूत्या। झट ठंडी ठंडी लहरा बटे हो गया, गर्मी मई जून का महीना, बहुत गर्मी पड़ती है द्वारिका में। भगवान कहाँ है? बोले समुद्र के भीतर क्षीर सागर में भगवान आराम कर रहे हैं। कौन गया है वहां? जा भगवान से मिल लो है तो समुद्र के भीतर चले जा, भगवान बैठे मिलेला। बोले कुड़ गया है? हम लोग जैसे बच्चों को डराते नहीं सब, किसी कमरे में कोई कीमती सामान रखा हो, बच्चे को अगर वहां जाने से रोकना हो तो कहते ना वहां नहीं जाना, वहां कॉकरोच है, वहां चूहा है, वहां भूत। माने ही नहीं तो आखिरी में सबसे बड़ा हथियार बोले बेटा बाहु है। ये बाहु क्या होता है आज तक हमने नहीं देखा सर। बाहु है बेटा, बाहु है। और बच्चे होते भी बड़े न्यारे निर्वाले से, थोड़ा समझने लग जाए तो डरा भी सकते हो। जो एकदम ही ना समझ उसको डराओगे कैसे? एक बार एक माँ अपने एक बच्चे को खेत में लेकर के गई, तो उस माँ ने समझा दिया था बच्चे को, बोले देख एक लंबा रस्सी जैसा अगर कोई जीव आए तो वो हाबू होता है बेटा, उससे दूर रहना। उसको कहते हैं बाहु है, वो बाहु है, उससे दूर रहना, काट लेगा, चोट लग जाएगी। अब वो छोटा सा बच्चा ना समझ बेचारा क्या करे? माँ ने उसके सामने खिचड़ी रख दी डब्बे में, बोले टिफिन में खिचड़ी पड़ी है तू खा ले। माँ खेत में काम करने लगी, बच्चा खेत में बैठा है, इतने में काला काला आया सरसर करता सा। अब बच्चे के लिए तो सब कुछ खिलौना है, उसने देखा, बोले बाहु यही है बाहु। अब बोले बाहु देखे तो बाहु तो कुछ करेगी नहीं। उसने पकड़ लिया महाराज कालिए को, अब वो खिचड़ी रखी है सामने, अब वो कालिए को हाथ में पकड़े, बोले बाहु चीजी खाएगा, बाहु चीजी खाएगा। और काले नाक का मुंह पकड़ के महाराज गरम गरम खिचड़ी में दे दो, बोले बाहु। तो बच्चे होते हैं साहब, डर भय होता नहीं किसी चीज का। वैसे ही अजमल जी महाराज बोले कठे अठे, बोले हाँ बिल्कुल अठे, समुद्र के भीतर भगवान सूत्या है। पहले कौन गया यहाँ? बोले संत पीपो जी महाराज हुए थे, वो इसी रास्ते से गए, उनको भगवान मिल गए। और महाराज अरे कूद पाए अजमल जी जब समुद्र